स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब आप पार्ट 1 में थे तो पार्ट वन में आपने पढ़ाई किया था पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, याद है ना, ऑनर्स का पेपर पढ़े थे, पेपर 1 और पेपर 2, और उसके साथ साथ सब्सिडरी भी पढ़े थे। इसके साथ साथ आपने सब्सिडरी का भी पढ़ाई किया, ठीक है, याद ही होगा सबको। लेकिन जब आप पार्ट 2 में हैं तो पार्ट 2 में आपने पढ़ाई किया था पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है, याद होगा कि पार्ट 2 में आपने पढ़ाई किया था पेपर 3 और पेपर 4। अच्छा, एक बात और, जब पेपर 1 का जब आप लोग एग्जाम दिए थे तो वो हुआ था आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। पेपर 2 का जो एग्जाम दिए थे वो हुआ 100 मार्क्स कितना हुआ, टोटल 200 का, ठीक है। लेकिन जब आप जब पार्ट 2 में है तो उसमें भी आपको 2 ऑनर्स पढ़ना था। 2 ऑनर्स पढ़ना था कि मतलब समझ में आ रहा है कि 200 का तो पहले ऑनर्स हम लोग पढ़ लिए थे, और जब हम लोग पार्ट 2 में पढ़े तो 200 का वहाँ ऑनर्स पढ़े, तो टोटल कितना हुआ 400, ठीक है। पार्ट 1 और 2 में आपका 400 कंप्लीट हो गया, ओके, ठीक है। अब आगे क्या है सर, अब आप आ गए पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में कैसे है, इसका पैटर्न क्या है और कैसे पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए इस चीज को, आज आपका डाउट ही हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, अब आपको पढ़ना है ऑनर्स में, तो 4 ऑनर्स पढ़ना है, ये 4 ऑनर्स पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि 4 ऑनर्स पढ़ना है। उसमें भी जो आप लोगों का कमेंट सेक्शन में था कि A B C D I वो सब क्या है वो भी हम समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑनर्स में कैसे पढ़ना है, तो देखिए पेपर 1 और 2 पहले पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया, पेपर 3 और पेपर 4 ये पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपको पढ़ना है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8, ओके। तो इसका आपको 200 इसका था, 200 इसका मार्क्स था, और ये जो 4 पेपर है इसका है 400, तो कितना हुआ 800 का पेपर है। 800 के पेपर में अब आप सोचिए कि 800 के पेपर में कितना लाया जाए कि बहुत अच्छा मार्क्स है, तो एटलीस्ट 555 या लगभग 575 ये बहुत एक्सीलेंट मार्क्स है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि अब आप पूछिएगा दीदी क्या सिर्फ ऑनर्स ही पढ़ना और क्या, जो सब्सिडरी कंपोजिशन हमारा था वो कहाँ गया, वो नहीं पढ़ना। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है जीएस का पेपर। अब ये आप सोचिएगा ये कौन सा वाला है, तो जीएस के पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे 100% वही आएगा, और कुछ नहीं पढ़ना है, ना बुक ना सिलेबस कुछ नहीं, ना प्रीवियस से कुछ नहीं, वो सारा हम कर दिए हैं। बस उसको क्या करना है, वो जितना उस पर टॉपिक दिया हुआ है वो सारा वहाँ पे करना है। इसके साथ साथ इस बार हम ये भी कर रहे हैं कि हम 2004 से लेकर 2004 से लेकर 2004 से लेकर 2023 तक का हम PYQ यहाँ पे भी करवा देंगे। तो बस हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, काम खत्म। यानी कि 4 पेपर, 4 ऑनर्स का पेपर पढ़ना है, 1 जीएस का पेपर पढ़ना है। अब थोड़ा हम ऑनर्स पे भी थोड़ा डिटेल बता देते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। देखिए, हम आपको एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखाते हैं, उसके बाद ही हम समझा देंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिलेबस भी एक दिखाते हैं और आपको एक PYQ भी करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2011 का है, ठीक है। तो क्या यही पैटर्न है, नहीं, पैटर्न चेंज हो चुका है, न्यू वाला पैटर्न दिखाएंगे हम आपको। लेकिन सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन आता कहाँ से और कितना करना है। तो देखिए ये आपका ओल्ड पैटर्न था, ये हम ओपन क्यों किए हैं, ओपन इसलिए किए हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि वो A B C D जो भी आपके कमेंट सेक्शन में था वो कैसा है। तो देखिए जैसे पेपर 5 में, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो पेपर आपको हम पहले बताया कि पेपर 5, 6, 7, 8 पढ़ना है, ओके, ठीक है। तो पेपर 5 में ये पहले का ओल्ड पैटर्न था कि 10 क्वेश्चन आता था और 5 क्वेश्चन करना था, वो 20-20 नंबर का, वो ओल्ड पैटर्न है, अभी ऐसा नहीं पूछा जाता है। ये हुआ आपका पेपर 6, यानी कि पेपर 5 और पेपर 6 में ABC का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे और देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए जब पेपर 7 आया, तो जब पेपर 7 आया तो यहाँ पे आप शो कर रहा है कि A, यहाँ पे देखिए ग्रुप A, ठीक है, ये ग्रुप A। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप A शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज जो स्टूडेंट को समझना है कि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ और सिर्फ पेपर 5 पढ़ना है, 6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है और 8 पढ़ना है, ओके। लेकिन जो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें A B C ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक, जैसे पॉलिटिकल साइंस में पेपर
5, 6, 7, 8 हर कॉलेज में यही पढ़ना है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे इसमें आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, ऐसे है। लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें जैसे 7th में A, B, C, D ऐसे, और फिर इसमें भी। अब स्टूडेंट कंफ्यूज में है, जैसे यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है ना कि 7th ग्रुप A, अब यहाँ पे देखिए 7th ग्रुप B। अब स्टूडेंट करेंगे कि मतलब कैसे समझ नहीं आएगी, पढ़ना किसको है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि जो आपका कॉलेज है, लेट एज्यूम मान लीजिए कि मेरा जेडी वुमेन्स कॉलेज है, तो जेडी वुमेन्स कॉलेज में जो पेपर 7 में मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा इसका दिया है A, B, C, D, तो जेडी वुमेन्स कॉलेज चूज किया B। तो जो भी स्टूडेंट जो जेडी वुमेन्स कॉलेज के होंगे वो सारे पढ़ेंगे ग्रुप B, ओके। यानी कि देखिए पेपर 5 पढ़ेगा, पेपर 6 ये सबका सेम रहेगा, पूरे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 और 6 सेम रहेगा, ओके। लेकिन जो पेपर 7 का पेपर होगा हिस्ट्री का, तो उसमें मान लीजिए जेडी वुमेन्स का कॉलेज क्या है, तो मान लीजिए कि ये चूज हुआ होगा, ये हम नहीं कह रहे कि कौन सा चूज किया है जेडी वुमेन्स, लेट एज्यूम एक एग्जाम्पल बताए, मान लीजिए कि बीडी कॉलेज है, तो बीडी कॉलेज ए चूज किया होगा। तो यानी कि कोई भी ग्रुप 7 में से कोई भी आपको पढ़ना है जो आपका कॉलेज मतलब डिसाइड करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका कॉलेज कौन सा डिसाइड किया? अब अपने कॉलेज के एचओडी से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पेपर आपको पढ़ना है। आई होप ये बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे और चीज़ देखिए अब जो पेपर पढ़ना था उसी का सिर्फ पीवाईक्यू करना है, वही आपके एग्जाम में आएगा। ये नहीं कि पेपर A, B, C सब आ रहा है, नहीं, जो आपका डिसाइड हो गया वही पेपर आपका आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया पेपर 7 में वही A, B, C जो भी ग्रुप है उसमें से चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पेपर 8 में भी हिस्ट्री का A, B, C, D ऐसे करके है, तो आपको चूज करना है कि आपके कॉलेज में कौन सा ग्रुप पढ़ाया जा रहा है, उसी पेपर का आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेडी कर लेना है। और हम फिर से बताना चाहते हैं कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट लिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टारगेट मिशन का जो मेरे द्वारा बनाया गया वो एग्जाम में आपको 100% हेल्प करेगा। 100% का क्या मतलब, क्या दीदी उसको पढ़ने का प्रीवियस ईयर नहीं करना पड़ेगा, आंसर इन हो, क्या उसका सिलेबस नहीं करना पड़ेगा, आंसर इन हो। जब आप यही खुद ही मेहनत करिएगा तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपका प्रॉब्लम या आपको जो भी है मतलब हेल्प मिल सके इसी के लिए तो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ वही पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, और वो पीडीएफ के अलावा 100% की गारंटी दे रहे हैं कि आपसे एक भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 10 सवाल दिया है, मान लीजिए कि 10 सवाल है, लेकिन आपको करना है मान लीजिए कि लेट एज्यूम के साथ, तो आपको ये हो जाएगा, इसकी हम गारंटी नहीं दे रहे लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ये आई होप ABCD वाला समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अब जैसे ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी में पेपर 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन 8 जो है वो लोग का प्रैक्टिकल है, तो ये चीज़ आपको अपने कॉलेज से मालूम चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत। जैसे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में पेपर 5, 6 है, लेकिन 7 में जो चूज करने वाला होगा बस समझिएगा कि आपको कॉलेज बताएगा कि आपको इसमें से कौन सा पेपर पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में। और अब एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग ध्यान रखते हैं कि अच्छा दीदी ये बताइए कि न्यू पैटर्न क्या है। तो हम न्यू पैटर्न पे जब बात करेंगे तो न्यू पैटर्न का तक वैसे ही बात कर लेते हैं, बिल्कुल देखकर इसमें क्या परेशानी है। तो यहाँ पे देखिए न्यू पैटर्न ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। सो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो न्यू पैटर्न है एग्जाम का पार्ट 3 का, वो क्या होने वाला है हम लोग ये देखेंगे।